समस्तसंगानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण, रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधा व कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं, नारी मंडली के विषय ठाडे श्री अधुराय करत विहार प्रियान संग 33वें अध्याय। 33वें अध्याय। श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजन, हे परीक्षित, इस प्रकार उन श्री कृष्ण चंद्र के हस्त, चरण आदि अंग स्पर्श कर मनोरथ पाकर गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र के अति कोमल वचन श्रवण कर विरह की ताप को छोड़ दिया। और इसके उपरांत गोविंद श्री कृष्ण चंद्र भी वहां अपनी आज्ञा करने वाली प्रसन्न मन से परस्पर हाथ पकड़े खड़ी हुई स्त्रियों में श्रेष्ठ गोपियों को संग ले रास क्रीड़ा को आरंभ करने लगे। फिर गोपियों के समूह से शोभायमान रास का उत्सव योग के ईश्वर श्री कृष्ण चंद्र रचने लगे और मंडलाकार खड़ी हुई दो गोपियों के बीच में अपने अपने रूप धारण कर कंठ में गलवाही डाल गान करते श्री कृष्ण चंद्र भगवान आप भी खड़े हुए। हे राजा परीक्षित, जिन श्री कृष्ण चंद्र को मेरे पास हैं, कोई बोली मेरे पास हैं, इस प्रकार अपने अपने पास देखने की इच्छा से अपनी स्त्रियों ले उनके विमानों से देवताओं के आने के उपरांत घड़ी फूलों की वर्षा होने लगी। अपनी अपनी स्त्रियों को कृष्ण चंद्र का निर्मल यश और प्यारे कृष्ण चंद्र स्त्रियां थी तथा किंकिणियों का रासमंडल में बड़ा झनकार शब्द होने लगा। जैसे दो मणियों के बीच में एक एक नीलमणि सुंदर लगती है, उसी प्रकार उस रास मंडल में दो गोपियों के बीच में एक एक भगवान श्री कृष्ण चंद्र अत्यंत शोभायमान लगने लगे। पांवों का धरना, भुजाओं का हिलाना, मुस्कान सहित भ्रुकुटियों का चढ़ाना, कमर का लचकाना, ऊंचों और वस्त्रों का हिलाना, कपोलों पर कुंडलों की हलन, उससे जिनके मुख पर पसीना आ गया, चोटियों के नारों की गांठ जिनकी खुल गई, ऐसे भगवान श्री कृष्ण चंद्र की वधू गोपियां श्री कृष्ण चंद्र के गुणानुवाद गान करती हैं। जैसे मेघमंडल में बिजली शोभायमान होती है, उसी प्रकार शोभायमान होने लगती हैं। अनेक प्रकार के रंगों से कंठ जिनके रंग रहे हैं, रति ही जिनको प्यारी और श्री कृष्ण चंद्र का स्पर्श जिनको है, उससे जिनको बड़ा आनंद हो रहा है, वे गोपियां नृत्य करती हुई ऊंचे स्वर से गाने लगी। जिनका गीत इस विश्व में छा रहा है, और कोई गोपी मुकुंद श्री कृष्ण चंद्र के संग उच्च स्वरों से आलापों की गति को उठाने लगी। कैसे स्वरों की जाति जो कि श्री कृष्ण चंद्र ने स्वर उठाया उसमें मिलती थी,
तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने प्रसन्न होकर धन्य है इस प्रकार उनकी बढ़ाई करने लगे। इसलिए जिन स्वरों की झांते ली थी उनको ध्रुव ताल में बांधकर गाती हुई गोपियां प्रशंसा करने लगी। तब गोपियों को श्री कृष्णचंद्र ने बहुत मान सम्मान दिया और कोई गोपी रात में श्रमित होकर गदा धारण करने वाले पास में खड़े हुए श्री कृष्णचंद्र के कंधों को हाथ से पकड़ने लगी। चूड़ी तथा फूलों के हार जिनके शिथिल हो गए, यहाँ गदा बंसी को ही जानना चाहिए क्योंकि गोपियों के हृदय को वह चूर करती हैं। इसके उपरांत एक गोपी ने रोमांच जिनके हो आए हैं कमलों के समान सुगंध वाले चंदन से चर्चित भगवान श्री कृष्णचंद्र की भुजा को अपने कंधे पर धरकर चुम्बन किया और फिर नृत्य से चलायमान कमलों को श्री कृष्णचंद्र के कमलों पर लगाती हुई गोपी को श्री कृष्णचंद्र ने बारी का जूठन दिया और किसी गोपी ने नुपुर करधनी जिनके बज रहे हैं नृत्य व गान करते हुए श्रम पाकर पास खड़े हुए मंगल रूप भगवान श्री कृष्णचंद्र का हस्त कमल अपने स्तनों पर धारण किया। देखिए, यहाँ एक शंका आती है कि गोपी ने श्री कृष्णचंद्र का हाथ अपने हाथ से पकड़कर अपने स्तनों पर क्यों रखा? जैसे मनुष्य की स्त्रियां कर्म करती हैं, ऐसा कर्म उन्होंने क्यों किया? तो इस शंका के उत्तर में कहते हैं कि गोपी ने विचार किया कि इन्हीं श्री कृष्णचंद्र भगवान ने अपने हस्त कमलों को प्रहलाद के और ध्रुव के मस्तक पर रखा था। तब प्रहलाद और ध्रुव संसार के दुख से छूटकर भगवान के भजन में मग्न हो गए। इसलिए मैं भी अपने कुंचों पर भगवान का हाथ धरकर इन दोनों को भक्त जन बनवाऊंगी, क्योंकि कामदेव कुपित होकर पुरुष धनुष संधान कर मेरे ऊपर को चढ़ता है तो स्तनों में अधिक बाधा होती है। अब जो ये भक्त हो जाए तो संसार के सब दुखों से निवृत्त हो जाऊंगी और कामदेव भी मुझको नहीं सताएगा, उसकी बाधा से भी छूट जाऊंगी। पुरुष की ममता सिर पर बहुत होती है और स्त्री की ममता स्तनों पर अधिक रहती है। ऐसा विचार करके गोपी ने कृष्ण का हाथ अपने कुंज पर स्तनों पर रखा और किसी कारण नहीं। इस प्रकार इस शंका का निवारण होता है। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं कि लक्ष्मी जी को अत्यंत प्यारे अच्युत श्री कृष्ण को सुंदर पति पाकर उनकी भुजाओं से कंठ में गलबाही डाल गोपियां श्री कृष्णचंद्र का यश गाती हुई विहार करने लगी। उस रास मंडल में स्त्रियों सहित गंधर्व और किन्नर आदि जो बाजे बजा रहे थे तथा गवैये बनकर जो गा रहे थे, वे सब रास रस में मोहित होकर नृत्य करने लगे। उस समय कंकण और नूपुर बाजे का कार्य और भोरे गवैये का काम कर रहे थे। रास मंडल में व्रजमनिता कृष्ण के संग नृत्य करती हुई अत्यंत शोभा पा रही थी। उनके कानों के अमल अलकों से युक्त कपोल और पसीने की बूंदों की शोभा मुख पर छा रही थी और नृत्य समय में जो फूलों की माला घेरती थी उनसे ऐसी शोभा हो रही थी कि मानो तालों की गति से प्रसन्न होकर इस सिर हिला हिलाकर चरणों पर फूलों की वर्षा कर रहे हैं। इस प्रकार लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्णचंद्र आलिंगन, हाथों का स्पर्श, स्नेह भरी चितवन और बड़े विलास हास्य से जैसे बालक अपनी परछाई से खेलता है, उसी प्रकार ब्रज सुंदरियों के संग रमण करने लगे। हे कुरुकुल को आनंद देने वाले राजा परीक्षित, उस समय श्री कृष्णचंद्र के अंग में जो आनंद है उससे जिनकी इंद्रियां विवश हो रही और जिन ब्रज की स्त्रियों के माला गहने खिसक रहे थे, वे अपने केश, शरीर, कूंच और वस्त्रों के संभालने को भी समर्थ न हुई। हे नृपश्रेष्ठ, भगवान श्री कृष्ण की रास क्रीड़ा देख आकाश में देवांगनाएं भी काम से पीड़ित होकर मोहित हो गई और तारागण सहित निशानाथ चंद्रमा भी आश्चर्य मानकर चलना भूल गए। तब और ग्रह भी जहां की तहां रह गए। इससे रति जो बढ़ गई उससे सुखपूर्वक विहार करने लगे। जितनी गोपों की स्त्रियां थी उतने ही अपने रूप धरकर आत्माराम भगवान श्री कृष्णचंद्र उन गोपियों के संग लीला करने लगे। फिर अत्यंत विहार से जिनको श्रम प्राप्त हुआ
ऐसी गोपियों के मुख का पसीना देख करुणा को प्राप्त हो भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने हाथ से उनका मुख पोंछने लगे। वे मानवती गोपियां भगवान श्री कृष्णचंद्र के हस्तकमल नख स्पर्श से महासुख पाकर प्रकाशमान सुवर्ण की कुंडल से कांतिमान कपोल तथा रस भरे चितवन और मुस्कान युक्त श्रेष्ठ गुण भरे श्री कृष्णचंद्र की पूजा करके सुंदर चरित्र गाने लगी। मर्यादा को उल्लंघन करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र जब रास विलास करते करते थक गए, तब उन गोपियों को संग ले श्रम दूर करने के लिए जल में घुसे। ऊंचों की केसर जिसमें लगी अंग अंग से रगड़ी माला की सुगंधि से गंधर्वों के समान भोरे गाते हुए उनके पीछे चले जाते थे। जैसे हथनियों को संग लेकर हाथी जल विहार करने को जाते हैं, हे अंग इधर उधर से जल में स्त्रियों की छींटे देते हैं। जिस समय जल विहार करते समय व्यंग वचन बोले, उत्तिष्ठारातरीर में तरुणी मम तरो शक्तिरारोहणे कामुक्ते प्रस्तोमि चारुं तरणीमथ रवोकावधूर्गन्तुमिष्टे वार्तेयं नो प्रसंगे कथमपि भविता नावयो संगमायाम् वार्तापीति स्मितास्यं जितगिरिमजितं राधया राधयामि। हे तरुणी, उत्तिष्ठारात इत्यादि वाक्यों को व्यंग्यार्थ सुनकर प्रसन्न मुख हो। जिस अदिति की वाणी राधा ने जीत ली है, उनकी मैं आराधना करता हूँ। आसत समीप में तरीह नौका है, कस्मीन तरो उसमें आरोहणम कुरु चढ़ो। यह तो कृष्ण ने कहा। तब राधा बोली, तरो आरोहणी मम का शक्ति है, वृक्ष पर चढ़ने में मेरी क्या शक्ति है। तब कृष्ण बोले, हे मुग्धे तरणीम प्रस्तोमी, तुम्हें तरणी कहता हूं। तब राधा बोली, तरणी नाम सूर्य का है, सो रवो का वधुर घंतु मिष्टे, सूर्य के पास कौन सी वधु जाने की इच्छा करती है। तब कृष्ण ने कहा, वातेयम नो प्रसंगे, यह तो नाव प्रसंग की वार्ता है। तब राधिका जी कहती हैं, नावयोह संग मायाम, हमारे आपके तन संग की वार्ता कैसे भी न होगी। इस प्रकार राधा से कहे हुए कृष्ण की आराधना करता हूँ और प्रेम पूर्वक कृष्ण को देखकर हंसती हैं और भगवान को जल से भिगोती हैं। विमानों पर बैठे देवता स्तुति और पुष्पों की वर्षा करते हैं। हाथी के समान जिनकी लीला, इसे आत्माराम भगवान श्री कृष्णचंद्र वहां जल में अथवा गोपियों की मंडल में क्रीड़ा करने लगे। जल क्रीड़ा करने के उपरांत जल स्थल के पुष्पों की सुगंधी भरी पवन जिसकी सब दिशाओं में व्याप्त हो रही हैं, ऐसे यमुना जी के बाग में भोरे रूप गोपियों के संग श्री कृष्णचंद्र भगवान विहार करने लगे। जैसे मद स्त्रावी हाथी हथनियों के संग विहार करता है, इस प्रकार सत्य संकल्प भगवान चंद्रमा की किरणों से शोभायमान उस शरद ऋतु की रात्रि में साहित्य काव्यों में जो करने की विधि लिखी है, उसी प्रकार वह स्नेह भरी गोपियों के संग विधि को धारण करने लगे। और जितनी गोपी उतने ही शाम, उतनी ही कुंजों में फूलों की शैया पर लेटे हंसते हंसते कोमल बातें करते थे। राजा परीक्षित बोले कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, धर्म के स्थान पर और अधर्म का नाश करने के लिए जगत के ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने परिपूर्ण रूप से अवतार लिया। फिर धर्म की मर्यादा को करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र ने पराई स्त्री का स्पर्श करना यह अधर्म क्यों किया। पूर्ण काम यादवों के पति श्री कृष्णचंद्र ने निंदित कर्म कैसे किया, इसका क्या अभिप्राय है। हे सुंदर व्रत वाले सुखदेव जी, यह हमारा संदेह शमन करो। यह वचन सुनकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, सामर्थ्यवानों का
का उल्लंघना और साहस भी देखा है। जैसे अग्नि में भली बुरी वस्तु डाल दो, उसको भस्म कर दे और उसे दोष नहीं लगता, उसी प्रकार सामर्थ्यवान तेजस्वी पुरुषों को भी दोष नहीं लगता। कहा भी है, समर्थ को नहीं दोष गुसाई, बड़ों की रीति में न करें, क्योंकि उसमें पीछे पछताना पड़ता है। देखिए, इस बात पर एक दृष्टांत याद आता है। एक राजा रानी ने सम्मति की कि हमारे यहाँ भी अनेक युद्ध हुए हैं, इस कारण ऐसा महाभारत बनाना चाहिए। यह विचार पंडितों को बुलाकर कहा कि एक हमारे नाम का भी महाभारत बनाओ, और वह व्यास जी के महाभारत से किसी प्रकार से कम न्यून न होना, चाहे वह बढ़ जाए तो कोई बात नहीं, कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम सब पंडितों को देश से निकाल दूंगा। ब्राह्मण आपस में सम्मति कर राजा के पास आकर कहने लगे कि हे महाराज, महाभारत बनाने की सामग्री सब प्रस्तुत हैं, सब बातें अधिक ही करेंगे, एक बात आप बताइए। राजा ने कहा, क्या? ब्राह्मण बोले, महाभारत में द्रौपदी के 5 पति थे, आपकी रानी के उससे अधिक कितने लिखें, 100 बताइए और उनके नाम वर्णन कीजिए। सुनते ही राजा की बुद्धि लोप हो गई और घबरा कर बोला, हे ब्राह्मणों, क्षमा करो, मुझे महाभारत लिखाने का सामर्थ्य नहीं, इसलिए बड़ों के चरित्रों पर शंका नहीं करनी चाहिए। यही बात श्री सुखदेव जी भी यहाँ समझा रहे हैं और इसी बात से हमें भी समझना चाहिए। अब पुनः हम कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं, सामर्थ्यवान पुरुषों के किए हुए कर्म को मन से भी न करें, और जो कदाचित अज्ञान से करें तो मारा जाए। जैसे रुद्र शिव भगवान के बिना और कोई समुद्र के विष को पान नहीं कर सकता, ईश्वर के वचनों को ही सत्य माने और उनके आचरणों को भी सत्य माने। जैसा उन्होंने कहा है उसके अनुसार बुद्धिमान पुरुष करें। रामकृष्ण दोनों अवतार हुए हैं, श्री रामचंद्र जी ने जैसा कहा वैसा ही किया, इसलिए उनका कहना करना दोनों करें। और श्री कृष्णचंद्र ने जो गीता में कहा है उसे करें, और जो उन्होंने लीलाएं की हैं उनको न करें, और किंतु ध्यान करें, हे प्रभु, संसार में जिनको अहंकार नहीं है, ऐसे सामर्थ्यवान पुरुष जो अच्छा कर्म करें, उससे उनको पुण्य और निष्कृष्ट करने से पाप नहीं होता, क्योंकि पुण्य पाप तो देह में अहंकार के वश से लगे हैं। इस कारण अहंकार रहित पुरुष को कुछ दोष नहीं है। जब और महात्माओं को भी पाप पुण्य नहीं लगता, तब समस्त प्राणी, पशु पक्षी, मनुष्य, देवता, जीव, इनके ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र को पाप पुण्य नहीं लगता है। इसमें कहना ही क्या है। जिनके चरणारविंदों के पराग अर्थात मकरंद को सेवन करने से तृप्त होकर भक्तजन और योग प्रभाव से संपूर्ण कर्म बंधन दूर कर मुनीश्वर ज्ञानी बंधनों से रहित होकर अपनी इच्छा पूर्वक विचरते हैं, तो इच्छा से शरीर धारण करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र को बंधन कहा। गोपी और उनके पतियों के वह संपूर्ण देहधारियों के साक्षी रूप होकर जो देह के भीतर रहते हैं, उन श्री कृष्णचंद्र ने क्रीड़ा करने के लिए देह धारण किया है। इस कारण उनमें कुछ दोष नहीं हो सकता, क्योंकि सर्वत्र वे ही रमण करते हैं और बाहर भीतर व्याप्त हैं। संपूर्ण प्राणियों पर अनुग्रह करने के लिए मनुष्य देह धारण करके ऐसी मनुष्य लीला की कि जिन लीलाओं के श्रवण करने से मनुष्य कृष्ण परायण हो जाता है। उन श्री कृष्णचंद्र की माया से मोहित ब्रजवासियों ने श्री कृष्णचंद्र को कुछ दोष नहीं लगाया और अपनी अपनी स्त्रियों को अपने अपने पास ही जाना। इसके उपरांत ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 4 घड़ी रात रहे। श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा अनुसार घर आने की जिनकी इच्छा नहीं, ऐसी प्यारी गोपियां अपने अपने घर पर आई। भगवान श्री कृष्णचंद्र का परम कौतुक जो व्रजवधु गोपियों की संग रास लीला है, इसे जो पुरुष श्रद्धा सहित श्रवण करें और कथन करेंगे, वे पुरुष भगवान में परम भक्ति प्राप्त कर थोड़े ही दिनों में धीर होकर शीघ्र ही हृदय के काम रूप रोगों का त्याग कर देते हैं। परमेश्वर के चरित्र बड़े भाग्य से सुनने को मिलते हैं। देखिए, यही एक दृष्टांत आता है कि एक बुढ़िया
बड़ी कहा सुनी से कथा सुनने गए। पीछे से कटोरा जाता रहा। दूसरे दिन कथा में न आई। लुगाइयों ने कहा, अरे हे बुढ़िया, तू कथा सुनने क्यों नहीं आई? तब वह बोली कि खर्च बहुत पड़ता है। पहले दिन तो कटोरा गया, अब सुनूंगी तो थाली लोटे परात सब खो बैठूंगी। इस कारण मेरी तो कथा को दूर से ही दंडवत है। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 33वें अध्याय 33वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की।